प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इनकी खास बात क्या होती है, इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास। जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली नेकेड होता है, बाहर प्रेजेंट होता है, किसी भी एनवलप से वो कवर नहीं होता। नेकेड का मतलब ये है यहाँ पे कोई भी एनवलप से कवरिंग नहीं होगी उसकी। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं पाई जाती, केवल राइबोसोम ही पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो डिवीजन है, वो बड़ा फास्ट होता है। वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, बहुत ज़्यादा जिनके शेप और साइज हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर 4 टाइप की जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं, जो हमने स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं, जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें देखा था कि जैसे बैसिलस है, रोड लाइक है बैक्टीरिया होता है, कोकस स्पेरिकल होता है, विब्रियो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, जो कि स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। तो शेप अलग अलग पाई जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर थ्रू आल्थो एग्जिबिट्स ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन सभी प्रोकैरियोटिक सेल की वो तो लगभग सेम होती है, लेकिन वो फंक्शन है वो, और उनकी जो शेप है वो काफ़ी उसमें वैरायटीज देखने को मिलती हैं। सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म को छोड़ के बाकी जितनी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें एक सेल वॉल भी पाई जाती हैं, और एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। इसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। प्लाज्मिड्स स्मॉल सर्कुलर डीएनए इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए तो इनके पास होता ही है, क्रोमोसोमल डीएनए जो भी है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, इसका काम क्या होता है, कुछ ये एक्स्ट्रा फिनोटिपिक करेक्टर्स है उसमें रोल प्ले करता है, जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स के प्रति जो रेजिस्टेंस होता है बैक्टीरियाज में, वो इन्फॉर्मेशन इसी प्लाज्मिड के पास होती है। और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए, तो जो बायोटेक्नोलॉजी होता है जिसके अंदर हम जो आरटीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस प्लाज्मिड को ही यूज करते हैं, फॉरेन डीएनए को इसी के साथ ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। माइकोप्लाज्म है, पीपीएलओ का मतलब है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे हम स्ट्रक्चर देखें तो बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होते हैं, प्लाज्मिड होता है, इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोल, ये मेन जीनोमिक डीएनए इसका जो कोइलिंग फॉर्म में पाया जाता है, नेकेड पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं। और प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा डीएनए वो पाया जाता है, ऊपर सेल एनवलप होता है, और अंदर है जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक सेल वॉल है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव शीट होता है जो कैप्सूल है। पीलस क्या है, जो इसको लोकोमोशन में मदद करते हैं, फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, और साथ में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो भी कंटेंट भरा होता है अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियस के वो न्यूक्लियोइड बोला जाता है, क्योंकि वो नेकेड होता है, और राइबोसोम्स भी काफ़ी प्रेजेंट होते हैं, केवल एकमात्र यही सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में कुछ हम जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बड़ी सिंपल होती हैं, इसमें कैप्सूल ये सेल वाल वगैरह एक्स्ट्रा मिलता है, फ्लैजिलम वगैरह मिलता है, लेकिन जबकि राइबोसोम्स है वो दोनों में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, जिसमें न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड होगा, जबकि जो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देती हैं यूकैरियोट्स के अंदर। उसके बाद सेल एनवलप, ये क्या होता है, डेटरमाइन सेल शेप एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। ये सेल एनवलप बैक्टीरियाज के अंदर प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जो कि सेल शेप को बनाता है। सेल शेप की जो एक फिक्स शेप होती है सेल की, वो सेल एनवलप की वजह से ही होती है, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट बड़ी मजबूती देता है सेल को, और सेल को ब्रस्टिंग से या कोलैप्सिंग से बचा के रखता है, ना तो उसको ब्रस्ट होने देता, फूटने देता है, और ना उसको पिचकने देता है, जब भी अलग अलग ऑस्मोटिक कंडीशन वहाँ पे रहती हैं। कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो जो सेल एनवलप है ये 3 लेयर से बना होता है। सबसे बाहर की ग्लाइकोकैलेक्स होती है, उसके बाद सेल वॉल, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर सेल एनवलप बनाती हैं। ईच लेयर परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, प्रत्येक लेयर का एक अपना स्पेशल फंक्शन होता है,
और सब मिलके ये मेन काम है इनका, जो प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करेंगी, सेल का जो अंदर का मटेरियल है उसको बचाने का काम करती हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट ने एक स्पेशल स्टेन तैयार किया था, एक रंग तैयार किया था, और उससे अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया है उनकी 2 क्लास बना दी थी। एक वो क्लास जो कि ग्राम पॉजिटिव, जिसने जो स्टेन दिया था ग्राम ने, तो उसके प्रति जो उस स्टेन को ले लिया था जिसने, वो ग्राम पॉजिटिव थे, और ग्राम नेगेटिव जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा था, मतलब जो स्टेनिंग है उसको नहीं ले पाए थे, उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रखा गया। ग्लाइकोकैलेक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। जो ग्लाइकोकैलेक्स है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो उसकी कंपोजिशन और थिकनेस में अलग अलग वेरिएशन उसमें मिलती हैं। स्लाइम लेयर ये लूज शीत होती है, और कैप्सूल है वो थिक एंड टफ होता है, मजबूत होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। यूकैरियोट जैसा ही जो इनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी पाई जाती है। काम क्या होता है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास करने देना, जबकि कुछ को ये पास नहीं करने देती हैं, और ये इनका काम है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करना होता है। तो जो बैक्टीरिया है उसकी जब हम प्रोटेक्टिव शीट है उसको निकाल के देखते हैं, 3 मेन लेयर पाई जाती हैं, जिसके अंदर एक कैप्सूल होता है, स्लाइम लेयर, कैप्सूल है स्लाइम लेयर, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। उसके बाद सेल एनवलप की मॉडिफिकेशन है वो देखते हैं। सेल एनवलप कुछ जगह पे अलग अलग पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहा होता है कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए। वो क्या क्या होते हैं, मीजोसोम्स, ये क्या होते हैं, एक्सटेंशन आर इन फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला। तो ये कुछ बाहर निकले हुए, वैसे इंटरनल साइड में साइटोप्लाज्म साइड में कुछ एक्सटेंशन आउट ग्रोथ होती हैं, जो वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, छोटी छोटी जो एम्प्टी स्पेस होता है, ट्यूब की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लैमिला की फॉर्म में भी जो मेसोसोम है वो देखने को मिल सकते हैं। इनका काम क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन का, जो सेल वॉल बनाते हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, काफ़ी सारा इनका काम होता है। सिक्रेशन प्रोसेस का मतलब कोई भी सब्सटेंस सिक्रेट करना होता है उसमें मदद करते हैं, और जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी अहम रोल प्ले करते हैं। ये कंफर्म करते हैं कि इक्वल जो डीएनए है वो हर एक डॉटर सेल में जाए जब ये डिवाइड करते हैं तब। टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो इनका काम होता है कि जो सरफेस एरिया होता है, जो भी मेटाबॉलिज्म इनके शरीर में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी है वो की जा सके। उसके बाद फ्लैजिला, ये क्या होता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम दियर सेल वॉल इन मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, और ये पतला एक्सटेंशन होता है बाहर की तरफ, जो इनको लोकोमोशन में मदद करता है। 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के, एक फिलामेंट होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन, एक हुक होता है, और एक बेसल बॉडी है जहाँ पे ये फ्लैजिला बॉडी जो सेल वॉल है उसके अंदर अटैच होता है। पिलाई या पिली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, ये भी बाहर की तरफ होती हैं, फ्लैजिला से छोटी होती हैं और स्पेशल प्रोटीन की बनी होती हैं। इनका काम क्या होता है, जब 2 बैक्टीरिया आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो जो भी डीएनए है वो ट्रांसफर होता है, तो इन्हीं के जरिए होता है। कंजुगेशन मतलब एक कनेक्शन बनाने में मदद करती हैं। हिम्ब्रिया क्या होते हैं, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ब्रिसल मतलब जैसे जो बुरस होता है, बुरस के छोटे छोटे जो तंतु से होते हैं उस जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, सेल से बाहर की तरफ निकली होती हैं, और इनका काम क्या होता है, जो स्ट्रीम्स हैं या फिर होस्ट टिश्यू हैं उनको अटैच करने में, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में मदद करते हैं। क्रोमेटोफोर्स मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होती है, सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ की स्ट्रक्चर होती हैं, इनके पास पिगमेंट होते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं। क्रोमो मतलब कलर से रिलेटेड है, इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जो साइनोबैक्टीरियम ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। उसके बाद ये एक्सटेंशन है वो पिक से देख सकते हैं, ये मीजोसोम है, और मीजोसोम में सेल वॉल की एक्सटेंशन होती हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती हैं। मीजोसोम सैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से की ही एक्सटेंशन है, उसी का एक एक्सटेंडेड रूप होता है ये। उसके बाद ये क्रोमेटोफोर्स हैं जो कि पिगमेंट लिए होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, और इनका काम मेन फोटोसिंथेसिस या अलग भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद हैं
फ्लैजिला या सिलिया, इनका काम क्या होता है, जब भी ये मूवमेंट करते हैं तो लोकोमोशन में मदद करेंगे। सिलिया काफ़ी नंबर में मिलते हैं, जबकि फ्लैजिला एक ही नंबर में मिलता है, एक कुछ संख्या में मिलता है। बेसल बॉडीज जहाँ से ये अटैच होते हैं और मूवमेंट है वो किस टाइप की शो करते हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद पिलाई हैं जो, वो क्या करती हैं, वो जब भी दो बैक्टीरिया इकट्ठे आ जाते हैं तो उनके बीच में कंजुगेशन बनाती हैं, और कंजुगेशन बनाने के बाद इनके बीच में जो भी डीएनए ट्रांसफर है वो होता है, और उसके बाद जो ओल्ड डोनर है और जो न्यू डोनर है वो अलग अलग हो जाते हैं, जो भी इनका कॉन्टैक्ट मिक्सिंग होता है उसके बाद। और यहाँ पर रियल हम देख सकते हैं बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया है और उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन का काम है वो पिलस कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो क्या होते हैं राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स और कुछ एक्स्ट्रा बॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो देखेंगे। राइबोसोम क्या होते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनने का जो मेन भाग होता है वो राइबोसोम्स होते हैं। एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच मिलते हैं। साइज इनका 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर हो सकता है। दो सब यूनिट होती हैं जो कि 50S और 30S होती हैं, परफॉर्मिंग 70S, दोनों मिलकर 70S कॉम्बिनेशन बनाती है। इसका मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट शो करता है। जब भी इनको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम रखते हैं तो अलग अलग लेवल पे ये सेडिमेंट बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, उसी की वजह से एस वर्ड है वो यूज किया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, और पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम में कंडीशन देखने को मिलती है। कब, कैसे बनती है, चेन फॉर्म्ड बाय सेवरल राइबोसोम, काफ़ी सारे जो राइबोसोम है वो एमआरएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और ट्रांसलेशन के टाइम पे जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो एक एमआरएनए से काफ़ी सारे प्रोटीन बनाने के लिए काफ़ी सारे आरएनए हैं वो अटैच हो जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल्स एंड नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, क्या करते हैं, जितना भी खाना वगैरह है उसको रिजर्व करने का काम करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, और ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मतलब दाने, फॉस्फेट के दाने मिलते हैं, साइनोफेसियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, अलग अलग स्ट्रक्चर को स्टोर करती हैं ये सभी। गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी जो गैस वैक्यूल उनको बायोएनसी है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है जो पॉलीराइबोसोम्स कंडीशन है वो हम देख सकते हैं, ये एक आरएनए है जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर काफ़ी सारे जो राइबोसोम है वो अटैच हो जाते हैं, और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये काफ़ी सारे जो प्रोटीन है वो एक एमआरएनए से बनते रहते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि बैक्टीरिया में जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है ये टॉपिक है वैसे 12th क्लास में आएंगे, और ये जो प्रोसेस इकट्ठी चलती रहती है प्रोकैरियोट्स में। और उसके बाद कुछ इंक्लूजन बॉडीज हैं, ये अलग अलग डॉटेड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कुछ ना कुछ काम स्टोरेज करती हैं, तो वो भी प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्पेशल करैक्टरिस्टिक होता है।